आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या भविष्य है। तो हमने जानते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी में सिंगापुर लीड कर रहा है, हांगकांग दूसरे नंबर पे है और भारत जो है इस सूची में इस तैयारी में तीसरे नंबर पे है। तो भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या लाभ उठा सकता है और भारत के लिए क्या सावधानियां जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डायरेक्शन में होनी चाहिए, हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए, भारत में जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य का सवाल है तो सबसे बड़ा लाभ तो अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वहीं दूसरे खतरे भी हैं कि भारत में बड़ी जनसंख्या है, जो है हम जानते हैं कि दुनिया में हम सबसे अधिक जनसंख्या वाले अब देश हो गए हैं। तो हमारे पास जो लेबर फोर्स है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे अधिक यंग पॉपुलेशन है। तो क्या हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने यंग पॉपुलेशन को इम्प्लॉयड करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करें, ये एक सवाल है। तो भारत में इन चुनौतियों के बीच जो है जहां तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करें वहां पे करना चाहिए जहां ह्यूमनली थोड़ा सा जो है काम करना मुश्किल है। वैसी परिस्थितियों में, वैसे कामों में, वैसी मैन्युफैक्चरिंग में यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें तो भारत का भविष्य बेहतर किया जा सकता है। इनोवेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। जो सामाजिक समावेशन है उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है कि भारत के अंदर किसी भी बात के लिए जो आंकड़े इकट्ठे करने हैं, लोगों के जो है ट्रेंड को समझना है, लोगों के बिहेवियर को समझना है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेहतर तरीके से उपयोगी हो सकता है। जो सैन्य विकास है, क्योंकि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में यदि हम नहीं आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया आज मिलिट्री के सेक्टर में अपनी आर्मी को जिस तरह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में लेके जा रहे हैं, अब उस तैयारी से आप पीछे नहीं रह सकते हैं। आपको भी अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो है ऐसे बहुत सारे जो है वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हैं, मैंने भी देखे, कि जिसमें यूक्रेन की सेना, रूस के जो सैनिक हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विप्ड जो है वो डिवाइस उन्होंने जो है के माध्यम से ये पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे सैनिक है। वो जो डिवाइस है वो डिवाइस, क्योंकि अगर कोई सैनिक है तो उसके पास गन होगा, तो वो आयरन को जो है सेंसर कर लेता है और फिर उस सैनिक को उसके नीचे बम ड्रॉप करके मारे जा रहे हैं। ये काम रूस भी कर रहा है। तो सेना के क्षेत्र में तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हम सियाचिन की बात करें तो सियाचिन में भारत को जितनी बड़ी तैयारी के साथ, जितने खर्चों के साथ अपनी उस सीमा की रक्षा के लिए भारत की सेना काम कर रही है, यदि हम ऐसे रोबोट्स बना दें जो सियाचिन में या वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स पे जहां ह्यूमंस को तैनात करने की लागत बहुत ज़्यादा आता है या मेंटेनेंस या वहाँ कैजुअलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि हम ऐसे रोबोटिक आर्मी बना सकते हैं। हमारी आर्मी, हमारे रिसर्च विंग जो हैं आर्मी से रिलेटेड और देश के दूसरे IIT इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे रिसर्च के इंस्टीट्यूशन हैं, वो सेना के लिए ऐसे जो है तैयारी कर सकते हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है एक गैराज बनना चाहता है वैश्विक उद्यमों और संसाधनों के लिए। ये अपने आप में, क्योंकि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के लिए जो है भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गैराज बन सकता है। हम उनके उद्यमों को, उनके संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस प्रोवाइड करा के जो है भारत अपनी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त तरीके से गति दे सकता है। नीति आयोग का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में 1.3% का इजाफा किया जा सकता है। तो यदि हमारी इकोनॉमी और 1.3% का इकोनॉमिक ग्रोथ यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण संभव है तो ये बहुत बड़ा जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की जनसंख्या के लिए, गरीबी दूर करने के लिए सभी दिशा में जो है महत्वपूर्ण काम हो सकता है।
हमने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल हो सकता है, क्रिटिकल ऑपरेशंस में। भारत भी, क्योंकि भारत के पास एक विशाल जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या को मेडिकल फैसिलिटी देने में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत की 60% से अधिक जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भारत के किसानों के लिए हम बेहतर तरीके से जो है समर्थन और मदद दे सकते हैं। तो भारत में जो है बेहतरीन शिक्षा प्रणाली है, योग्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनको हम प्रशिक्षित करके पूरी दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों के लिए प्रतिभा का प्रमुख स्रोत हो सकते हैं, अपने कंपनीज के लिए प्रतिभा का प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिशा में भारत को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए और हमें एशिया का लीडर बनना चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में सबसे आगे निकले, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन शिक्षा प्रणाली है, हमारे पास बड़ी जनसंख्या है, हम योग्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार कर सकते हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल करके भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में दुनिया का लीडर बन सकता है। थैंक यू।